हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 रुपये के सभी स्मारक सिक्के। इस एक वीडियो में जितने भी स्मारक सिक्के आए हैं उनकी क्या कीमत हो गई है नई कॉइन बुक के हिसाब से, मैं वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में आपको जितने भी तरीके के 1 रुपये के स्मारक सिक्के आए हैं सब सिक्कों की जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं इन सारे सिक्कों को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ मेटल के हिसाब से। पहले कुछ सिक्के आए थे निकल मेटल से, फिर सिक्के आए थे कॉपर निकल मेटल से, और फिर सिक्के आए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निकल मेटल से। देखिए, निकल मेटल से 2 सिक्के आए थे, एक ये जवाहरलाल नेहरू की थीम पे और एक ये महात्मा गांधी के थीम पे। और इन दोनों ही सिक्कों की जो जानकारी है वो बिल्कुल सेम है। तो पहले मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। जो जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का आया था वो 1964 में इशू किया गया था। वहीं पे ये जो महात्मा गांधी वाला सिक्का था ये 1969 में इशू किया गया था। दोनों ही सिक्के निकल मेटल से बनाए गए थे। दोनों ही सिक्कों का जो वज़न होता है वो 10 ग्राम होता है, साइज़ 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये दोनों ही सिक्के 2 मिंटों द्वारा ढाले गए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। पहले मैं जो 4 भारतीय मिंटें हैं उनका मिंट मार्क आपको बता देता हूँ। जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वो ऐसे स्टार होता है। वहीं पर जो नोएडा का मिंट मार्क होता है वो गोल्ड डॉट होता है। तो इन्हीं 4 मिंटों से सिक्के आए हैं। तो जब मैं नाम लूँगा हर एक मिंट का तो आप समझ जाइएगा कि मैं इस मिंट की बात कर रहा हूँ। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के की। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में। और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर आते हैं महात्मा गांधी वाले सिक्के में। तो ये भी सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यही 2 निकल वाले सिक्के आए थे। इसके बाद जो सिक्के आए थे वो कॉपर निकल से आए थे। तो मैं उनकी पहले बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। इन सिक्कों का वज़न अब 6 ग्राम होता था, साइज़ 26 mm होता था और जो शेप होता था वो गोल होता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सिक्के से। तो जो पहला सिक्का था वो इंटरनेशनल यूथ ईयर की थीम पे आया था और ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 600 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो ये मिनिमम कम से कम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत कोई फिक्स नहीं है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कम से कम अच्छी कंडीशन में भी ये सिक्का 30 से 35 हज़ार रुपये तक रखता है। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ध्यान से देख लीजिए, जो यहाँ पे रिवर्स साइड है सिक्के का, इसका जो साल लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे अगर आपको स्टार बना हुआ देखने को मिलता है तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का है और वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था स्मॉल फार्मर्स। ये सिक्का भी 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये आपको मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 2000 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था रेन फेड फार्मिंग। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इस सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये तक। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था फूड एंड एनवायरनमेंट। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट।
यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 350 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था जवाहरलाल नेहरू। ये सिक्का 4 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 5000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है नोएडा मिंट का, जवाहरलाल नेहरू वाला। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 4000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था फूड फॉर द फ्यूचर। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 1000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था 15th ईयर ऑफ ICDS। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था टूरिज्म ईयर। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 800 रुपये तक, और अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इस सिक्के के आपको 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था राजीव गांधी। ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 800 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इस सिक्के के आपको 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था फूड एंड न्यूट्रिशन। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कलकत्ता मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सिक्का 3 मिनटों द्वारा ढाला गया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 600 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं आज के लास्ट कॉपर निकल वाले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस। ये सिक्का आया था सिर्फ बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 1500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे उनकी जानकारी खत्म होती है। अब हम चलते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्कों पे। तो इन सिक्कों की जानकारी बिल्कुल सेम है, तो मैं पहले आपको जानकारी बता देता हूँ। इन सिक्कों का वजन लगभग 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है, साइज 25 mm होता है, और जो शेप होता है वो गोल होता है। तो जो पहला सिक्का है वो थीम पे आया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली।
ये सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट, यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 5000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, सेंट तिरुवल्लुवर वाला सिक्का। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर। ये सिक्का 4 मिंटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये इन सिक्कों के आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था संत ज्ञानेश्वर। ये सिक्का 3 मिंटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 350 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था लोक नायक जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे सिक्का 2 मिंटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो 2 तरीके से आते हैं। एक सिक्का है जिसमें आपको बॉम्बे का मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिलेगा। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे एक और सिक्का आता है जिसमें आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिक्का बॉम्बे मिंट का ही है, और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 6500 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। और वहीं पे यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये उस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था वीर दुर्गादास। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था हैदराबाद मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 350 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था महाराणा प्रताप। यहाँ पे सिक्का 2 मिनटों द्वारा ढाला गया था। बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक, लेकिन अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट। ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 250 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के के आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, और इस वीडियो के लास्ट सिक्के पे, जो कि थीम पे आया था आरबीआई। ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 10 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी 1 रुपये के सिक्के आए थे मैंने उन सभी सिक्कों की जानकारी दी। अब बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यूएनसी कंडीशन के सिक्के मिलते कहाँ हैं, तभी तो उनकी कीमत है। यही तो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। जिस इंसान ने उन सिक्कों को संभाल के रखा है उसी को इतनी ज़्यादा कीमत मिल रही है। अब आपके पास जो सिक्के होंगे वो उतनी अच्छी कंडीशन के नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास यूज्ड सिक्के होंगे। आप मार्केट में जाके देखिए, किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में देखिए, आपको यूएनसी कंडीशन के सिक्के मिलेंगे, क्योंकि ये कॉइन कलेक्शन आज से नहीं चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। तो ये कमेंट मत किया करिए कि हमें यूएनसी कंडीशन के सिक्के कहाँ से मिलेंगे, ये तो किसी के पास होंगे ही नहीं। आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप पहले खुद चेक कर लीजिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। और दूसरी बात, जो रेयर सिक्का है वो कम अच्छी कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा कीमत रखता है। कभी कभार जो रेयर सिक्के होते हैं वो कम अच्छी कंडीशन के होते हैं, लेकिन वो यूएनसी कंडीशन की कीमत में बिकते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कम हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंटरनेशनल यूथ ईयर का हैदराबाद जो मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है।
अब ये जो कॉइन बुक के हिसाब से मैंने आपको कीमत बताई है, इतना आपको मिल सकता है। बाकी ये जो रेयर सिक्के होते हैं ना, लोग अपने हिसाब से बेचते हैं इनको। मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ कि हाँ, इतनी तो कीमत आपको मिलनी चाहिए इस सिक्के की। बाकी वो खरीदने बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेयर सिक्के होते हैं ना, ये किसी भी कंडीशन में हो, इनकी अच्छी खासी कीमत मिलते हैं। लेकिन ये जो यूएनसी कंडीशन के सिक्के होते हैं, जिनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में होती है, ये सिक्के कम अच्छी कंडीशन में इसीलिए नहीं बिकते हैं क्योंकि कोई भी इनको खरीदेगा, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद रहा है तो वो यूएनसी कंडीशन में खरीदेगा, क्योंकि इनकी यूएनसी कंडीशन में ही इतनी ज़्यादा कीमत है। और कम अच्छी कंडीशन में उनकी ऐसा उतनी कीमत नहीं है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये है। इसीलिए यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की इतनी ज़्यादा कीमत होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।